अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी एक एआई टूल पे और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोलियस एआई। अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये जोलियस एआई क्या है। ये आपको डाटा एनालाइज करके देगा। फर्दर मोर किसी भी किस्म का अगर आपने ग्राफ डिजाइन करना है तो ये भी आपको बना के देगा, और अगर उस ग्राफ में कोई भी डाटे की मिस्टेक है तो उसको इंप्रूव भी करके देगा बाय पाइथन। आइए देखते हैं जोलियस एआई आपके लिए कैसे काम करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है जूलियस एआई पे और ये है उसका होम पेज। यहाँ पे इसका लिंक अवेलेबल है। मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे कि इसके होम पेज के ऊपर वेरी क्लियर मेंशन है, एनालाइज योर डाटा विद कंप्यूटेशनल एआई, यानी कि डाटा साइंस या डाटा के एनालिसिस के लिए ये टूल यूज होता है। और जैसे कि यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है इसकी डिस्क्रिप्शन में कि आपके साथ ये चैट करेगा, आपकी फाइल के साथ ये चैट करेगा और उसके जो ऊपर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देगा विद इन अ सेकंड। आइए इसके साथ चैट करके देखते हैं हमें क्या कुछ एनालिसिस करके देगा। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट अ चैट। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके आ जाएगा लॉगिन के पेज के ऊपर। बड़ा सिंपल इसका लॉगिन, आप जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू विद योर गूगल और जीमेल, तो ये आपको जो है वो लॉगिन करने के बाद इसके जो है चैट वाले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ वेरी क्लियर मेंशन है कि कोई किसी किस्म का आप इससे ग्राफ बना सकते हैं। कोई स्प्रेडशीट है यानी कि डाटा आपके पास अवेलेबल एक्सेल की फाइल में, उसको आप रीड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की बार चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं, या फर्दर मोर आप अपने सर्च टॉपिक को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसके जो है वो इस राइटिंग पैन के ऊपर आज यहाँ से हम इससे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल है अटैचमेंट का ऑप्शन, यानी कि कोई भी फाइल यहाँ पे आप अटैच करें जो कि एक्सेल में आपके पास डाटा अवेलेबल है। उसके बाद उसको क्यूरी दें कि उसके ऊपर आप क्या डाटा को कैसे किस फॉर्म में एनालाइज करना चाह रहे हैं, ये आपको करके देगा। आइए करके देखते हैं इसको। जस्ट क्लिक ऑन चैट और अपलोड फाइल पे आ जाए। तो यहां मेरे पास जो है कोविड का डाटा अवेलेबल है कंट्री वाइज। मैं इसको यहां पे अपलोड कर लेता हूं। मैंने ऑलरेडी एक फाइल जो है वो प्रिपेयर करके रखी हुई है, मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ। दिस इज द कोविड डाटा इन डिफरेंट कंट्रीज, और आगे कितनी डेथ हुई, कितने कंफर्म केसेस, कितने न्यू केसेस, यानी कि मैं कोविड के ऊपर डाटा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आपके सामने फाइल ओपन है। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन में जो मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर ग्राफ चाहिए, तो मैं वो ग्राफ अगर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा उसको। यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लीज क्रिएट अ बार ग्राफ, ठीक है, इलस्ट्रेटिंग दी नंबर ऑफ कंफर्म कोविड-19 केसेस इन वेरियस कंट्री और रीजन्स, यानी कि ऊपर जो भी कंट्रीज उनके ऊपर मुझे जो है वो बार ग्राफ बना के दे। फर्दर मोर तो वाई एक्सिस पे कंट्रीज को रखे या एक्स एक्सिस पे जो है वो केसेस को रखे, तो ये सारी डिटेल उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। यानी कहने का मकसद है कि आपने जो भी ग्राफ बनाना है इससे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बार ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे लिख दें। आप इसको जस्ट क्लिक करें, रन होना शुरू हो जाएगा। जैसे रन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए, ये जो है वो आपके पास यहाँ पे पहले कोडिंग करेगा, यानी कि आपको खुद कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये पाइथन की लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कोडिंग के थ्रू जो है जितना भी डाटा है उनको कंफर्म कर रहा है। ये देखिए, इसने यहाँ पे हमें जो है वो बार ग्राफ यहाँ इसका बना के दे दिया। इसको हम जूम इन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे तमाम के तमाम कंफर्म केसेस हैं और एक्स एक्सिस पे तमाम कंट्री हमारे जो है वो डाटा फाइल में अवेलेबल थे, ठीक है। अब इस तरीके से हमें इसने प्रोवाइड करके दे दिए हैं। फर्दर मोर आपको वो जो है इसके जितने भी नीचे उसके जो कैप्शंस है वो भी बना के देगा ग्राफ के, कि जो है ये टॉप 10 कंट्री जहां पे कोविड केसेस ज्यादा थे उनका डाटा उसने दिया, और वाई एक्सिस पे क्या एक्स एक्सिस पे क्या सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड करके देगा। अब नीचे खुद आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये ट्रेंड देखना चाह रहे हैं किसी खास कंट्री में, या आप जो है इसका ब्रेकडाउन देना चाह रहे हैं किसी और कॉन्टिनेंट में, तो हम इसके ऊपर मजीद क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ व्हाट आर दी करंट ट्रेंड इन कोविड-19 केसेस फॉर दीज कंट्रीज एंड रीजन, यानी कि आजकल इसके पास क्या ट्रेंड चल रहा है। यानी कि ये तो ओल्ड डाटा हमारे पास आ रहा था, यानी कि 2024 तक क्या था, उससे पहले क्या कुछ हो चुका है, तो ये सारे का सारा उसके ऊपर भी एनालाइज करना शुरू कर देगा और आपको तमाम केसेस के बारे में यहाँ पे जो आपको वो बताएगा। और फर्दर मोर आप इससे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें जो है टाइम सीरीज डाटा सेट दे दे कोविड का, और ये देखिए कि उसने जो है टाइम सीरीज की फॉर्म में हमें यहाँ नीचे डाटा प्रोवाइड किया। ये डाटा कहाँ से लिया गया है, यानी कि WHO से लिया गया है या वर्ल्ड इन डाटा है, ठीक है, या जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से लिया गया। सारे डाटा की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। फर्दर मोर अगर आप इस ग्राफ को एडिट करना चाह रहे हो तो आप जस्ट क्लिक करें यहाँ पे, तो ये इस ग्राफ को यहाँ जैसे रिट्रीव ग्राफ एडिटर्स, ये उसको आपको एडिट भी करके देगा, यानी कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लीजेंड, साइज, टाइटल और कस्टमाइज को कर सकते हैं। इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको फिर फर्दर जैसे आप इसको जो है फाइनलाइज कर इसको सेव कीजिएगा, और सेव करने के बाद इसको फर्दर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यूं आपको किसी भी क्यूरी के ऊपर आपका ये ग्राफ इस तरीके से जो है बार ग्राफ बना के देगा जी। आप बार ग्राफ के बाद हम मूव करते हैं लाइन ग्राफ के ऊपर। हम उसको दोबारा डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं किसी और फॉर्म में, ठीक है। ये भी मेरे पास कोविड का डाटा पड़ा हुआ है कि 2020 का, इसको डिफरेंट कंट्रीज का, इसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और नीचे यहाँ पे जैसे ही अपलोड होगा, ठीक है, ये देखिए स्प्रेडशीट मैंने ऑलरेडी डाटा यहाँ पे रखा हुआ, दिस वन, ये 2020 का डाटा है। इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसके बाद
यहाँ पे मैं जो है इसकी क्यूरी दे दूंगा, प्लीज जनरेट अ लाइन ग्राफ। जैसे हम इसको जो है वो इसके साथ चैट करेंगे तो ये हमें जो है इस तरीके से जो है खुद पाइथन की लैंग्वेज में जो है सारा सारा कोड लिखकर तमाम कंट्रीज के नाम मेंशन करने के बाद लाइन ग्राफ दे देगा कंट्री वाइज। ठीक है, इसको हम जूम इन करके देख सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के बाद हम मूव करते हैं लाइन चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसके लिए मैंने डाटा यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, ओपन करें डाटा को इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ अवेलेबल है यहाँ पे। अब इस ग्राफ के अंदर जो डाटा उसको मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और साथ में इसको एक क्वेरी दे रहा हूँ, क्रिएट अ बार ग्राफ फॉर अ टेबल। ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने मेंशन कर दी है। जैसे उसके बाद जो हम इसको क्लिक करेंगे, रन करेंगे इस तरीके से, तो ये इसको एनालाइज करना शुरू कर देगा। सबसे पहले जो है पाइथन की फॉर्म में सारा कोड लिखा है, इसके वाई एक्सिस पे क्या रखना है और एक्स एक्सिस पे क्या रखना है। देखिए, अगर यहीं पे कोडिंग गलत होती है तो उस कोडिंग को खुद ये करेक्ट करेगा। ठीक है, और उसकी मिस्टेक को सही करेगा। सही करने के बाद जो उसके यूनिट्स के कंसंट्रेशन के यूनिट देखे गलत लिखे हुए थे, उसने सही किए हैं, और दोबारा जो ये क्रिएट करके देगा। और ये देखिए इस तरीके से हमें जो ये बार चार्ट बना के दे देगा। ठीक है, ये बार चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोटीन अवेलेबल है, और ये सारी बार ग्राफ इसके ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको जो है एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, टाइटल जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स के साथ किया था, और फिर उसको सेव कर दे, इसके सेव, और उसके बाद इसको इस तरीके से क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल जो उसने ग्राफ हमें बना के दे दिया है। ठीक है, बार चार्ट का। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ अगर आपके पास बनाना चाह रहे हैं आप किसी भी डाटा के ऊपर, जो आपको इस तरीके से ना सिर्फ उसके जो है एक्सेस लिख के देगा, फर्दर मोर उसके जो ग्राफ भी आपको बना देगा। अब मैं इस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचाऊंगी, आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है और उसकी एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं विद इन अ फ्यू सेकंड, तो आपको आना पड़ेगा जूलियस एआई पे। आइए और आके जूलियस एआई से चैट करें और अपनी मनपसंद जो है वो ग्राफ को बनाएं। थैंक यू वेरी मच।